हेलो। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, आज भी हाइड्रोजन पिछले वीडियो में मैंने आपको 6 क्वेश्चन का आंसर समझाया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 से चल रहा है। चैप्टर हाइड्रोजन, क्लास 11 केमिस्ट्री, एनसीईआरटी सेकंड बुक। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर है, फिर भी कुछ क्वेश्चन का डिस्कस हम कर लेते हैं आप लोगों के साथ, जो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और याद करने में इजीली याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द consequences ऑफ हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो देखो, जो किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है उसका एक प्रॉपर्टीज ऐसा होता है कि सेम ग्रुप के अदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। न, तो सेम नहीं होने के कारण उसे हम बोलते हैं एनोमोलस बिहेवियर। एनोमोलस बिहेवियर। तो हाइड्रोजन में क्या एनोमोलस बिहेवियर है कि स्मॉल इन साइज, स्मॉल बॉन्ड लेंथ, ये एनोमोलस बिहेवियर हम लेते हैं। तो ड्यू टू स्मॉल इन साइज एंड स्मॉल बॉन्ड लेंथ, दोनों में से कोई एक आंसर आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये सभी जगह यूज है। एक तो हाइड्रोजन में भी है, इसके अलावा आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ना है, इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल में भी, वहां भी इसके बारे में पढ़ना है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन? प्रोवाइड जस्टिफिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल। देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कमी। राइट, अंडरस्टैंड? डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कमी। तो ये मतलब सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो। सपोज BeH2, तो बेरिलियम और हाइड्रोजन में बनाओगे तो दोनों और हाइड्रोजन एक एक डाल दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? दो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, होना 8 चाहिए। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट? तो BH3, अब बोरोन का 3 हाइड्रोजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बोरोन का, यहाँ भी 8 से भी कम है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम वाले सेंट्रल एटम वाले मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कहते हैं। डेफिशिएंट का मतलब ही होता है कमी। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड का मतलब हो गया कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कहां? यानी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा का मतलब यहां पर इसकी मीनिंग ये हुई कि देखो, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट होता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म कर लिया, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 हाइड्रोजन के साथ तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, एक लोन पेयर यहाँ बच जाएगा। H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 लोन पेयर आपको दिखाई देंगे, राइट? 2 लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, एक लोन पेयर या मोर देन 1 लोन पेयर भी है। लोन पेयर है, इसका मतलब कि बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गया है उसके पास, वो लोन पेयर के फॉर्म में, यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9। What characteristics do you expect from an electron deficient hydride with respect to its structure and chemical reaction? तो यहां पर देखिए, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड को रिएक्शन के फॉर्म में दिखाना है, राइट? तो कैसे हम दिखाएंगे? तो यहां पर हम ये दिखाएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एक उसको हम लेविस एसिड भी बोलते हैं, ये B2H6, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है।
B2H6 बनने के बाद भी ये स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये बन जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट। क्योंकि ये आपका हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड मॉलिक्यूल बन गया ना, दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये लेविस एसिड हो गया और ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में ये चीजें आपने देखा। अब यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, डू यू एक्सपेक्ट द कार्बन हाइड्राइड ऑफ टाइप CnH2n+2 टू एक्ट एज लेविस एसिड और बेस, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। इसके फॉर्म में लेविस एसिड और बेस है, जस्टिफाई करो उसको। तो जो कार्बन हाइड्राइड ऑफ द टाइप हमारा CnH2n+2 है, अल्केन का कंपाउंड है, ये आर इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड, मतलब एग्जैक्ट नंबर है, ये जितना चाहिए उतना ही है, राइट। CnH2n+2 जो अल्केन का फॉर्मूला है, इसमें जितना चाहिए उतना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेंट्रल एटम में, राइट। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड बोलते हैं। तो दे डू नॉट बिहेव एज लेविस एसिड और बेस। देखो, लेविस एसिड का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लेविस बेस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये दोनों में से कोई नहीं है। नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये अल्केन, राइट, अल्केन। तो ये हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड? डू यू एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स टू बी फॉर्म्ड बाय अल्कली मेटल्स? जस्टिफाई योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब याद करने वाला, रटने वाला है, थोड़ा बहुत इसको हम समझा देते हैं, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ध्यान से सुनिए तो जरूर समझ में आएगा, जरूर आपके दिमाग में एंट्री मारेगा। अरे मेरे बच्चे सुन लो, सुनिए। अब यहां देखिए, जो ये क्वेश्चन कह रहा है नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड क्या है, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड, नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड, ये हाइड्राइड का पार्ट है। तो दोज हाइड्राइड व्हिच डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन आर कॉल्ड नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड। इसमें कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है, वैसे हाइड्राइड को नॉन, नॉन मतलब नहीं, फिक्स्ड नहीं है। एंड द कंपोजिशन वेरीज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां पर देखिए, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा इसमें आता है। दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय अल्कली मेटल्स बिकॉज अल्कली मेटल्स हाइड्राइड फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स। अल्कली मेटल्स इसमें नहीं आता है क्योंकि वो आयनिक हाइड्राइड बनाता है, आयनिक हाइड्राइड बनाता है। तो इसमें D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स आ सकता है, राइट। D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स आ सकता है। तो ये रहा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग हाइड्रोजन का किए हैं, पिछले वीडियो में 6 तक किए हैं। अब इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक किए हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे अगले वीडियो में आएगा। ओके, बाय बाय। ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।